नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बार बार भारतीय सेना की मुंहतोड़ कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान अब शहीदों के साथ बर्बरता पर उतर आया है। उसे नहीं पता कि भारतीय सेना का जवाबी हमला उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। पर पाकिस्तान है कि अपनी कायराना हरकतों से बाज ही नहीं आता। पाकिस्तान की ये पिछले एक महीने में दूसरी नापाक हिमाकत है। उधर दूसरी तरफ एलओसी पर नॉर्थ कश्मीर के 3 सेक्टर में भारतीय सेना ने अपने साथी की शहादत का बदला लेने की जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग इस समय हो रही है। ऐसे हालात रहे तो जनरल रॉयल शरीफ कल का सूर्योदय पाक सेना की लाशों के साथ देखेंगे। राहेल इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, लेकिन लगता है उनकी रिटायरमेंट से पहले आज रात उनको बड़ा सदमा मिलने वाला है। दरअसल जब से भारत ने S-400 एंटी मिसाइल का सौदा किया है, तब से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन खोया हुआ है। आज पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत पर दिल्ली और लाहौर के बीच में होगा आर पार। बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों पर यूं ही कायम है। उसने एक बार फिर कश्मीर के मछेल सेक्टर में भारतीय सेना के 3 जवानों को अपना निशाना बनाया। उसने एक जवान के शव के साथ ऐसी बर्बरता बरती जिससे पाकिस्तान की कायरता साफ झलकती है। ये बहुत दरिंदगी का एक तरीका है और एक बहुत ही घटिया किस्म का तरीका है। हमारी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो आज ही बहुत जबरदस्त कारगर होगी और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा। इससे पहले भी दीपावली के ठीक पहले पाकिस्तान ने शहीद मनदीप सिंह के शव के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बार भी उसी इलाके के अलग पोस्ट पर पाकिस्तान ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट में 5 जवान तैनात थे, तभी अचानक पाक सेना के 7 से 8 जवानों ने उन पर हमला कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने अंधेरे का फायदा उठाकर जवानों पर हमला किया। ये हमारी लगातार मांग है कि उसको ये एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है इसका डिक्लेयर करना चाहिए। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना की ये कायराना हरकत इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ कितने बौखलाए हुए हैं। जानकारों की माने तो अपने रिटायरमेंट से पहले वो नवाज पर अपनी नापाक हरकतों से दबाव बनाना चाहते हैं। यही नहीं, रूस से भारत को S-400 एंटी मिसाइल मिलने के बाद पाकिस्तान भी दुनिया के सामने अत्याधुनिक हथियारों के लिए हाथ फैला रहा है। और पाकिस्तान की कायरता का विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, सैनिक के शव के साथ बर्बरता बेहद शर्मनाक है। पाक सैनिकों ने छिपकर किया हमला। 3 बार पाकिस्तान को पीट चुकी है भारतीय सेना। 65, 71 करगिल, तीनों बार पिटी है पाकिस्तानी सेना। भारत के सामने पाक की औकात चूहे जैसी, और मैं इस फैक्ट के साथ कह रहा हूं, भारत के S-400 के आगे पाकिस्तान के परमाणु हथियार तक फेल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है। और आज जो पाकिस्तान ने शर्मनाक हिमाकत करी है उसी पे होगा आर पार। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ जावेद इकबाल है, रक्षा विशेषज्ञ, लाहौर से लाइव। मेरे साथ R.K. मल्होत्रा है, रक्षा विशेषज्ञ। इस समय स्टूडियोज के अंदर मेरे साथ मेजर जनरल जी.डी. बख्शी है इस डिबेट के अंदर। और इस डिबेट की शुरुआत मैं जी.डी. बख्शी आपसे करना चाहता हूं और पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान क्या कल का सूर्योदय अपनी सैनिकों की लाशों के बिना देखेगा? क्योंकि बॉर्डर पर इस समय फायरिंग हो रही है और भारतीय सेना बदला लेने के मूड में है। जनरल बख्शी। देखिए, पाकिस्तान की खासकर कई पलटनों की आदत है कि वो सीधे नहीं लड़ते, वो घिनौनी हरकतें करते हैं। जैसे हमारे कैप्टन कालिया साहब के शव के साथ उन्होंने इस तरह की जो है बर्बरता और क्या गैर इंसानी वहां पे जल्लादों का तरीका किया था। मरे हुए सिपाही की लाश के साथ दुर्गति करना, ये मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ऐसे यूनिट
जो इस प्रकार से लड़ते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जी। उनको काफी खासी तरह से उन पे वार करके तकलीफ पहुंचाई जाए, आइडेंटिफाई करके तकलीफ पहुंचाई जाए। और अब वर्टिकल एस्केलेशन का समय आ गया है। मैं समझता हूं ये चोंचलेबाजी अब नहीं चलेगी। ये जो कि हम इक्विवेलेंस रख रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने स्मॉल आर्म्स और मोटर से फायर किया है तो उसी से जवाब होगा, ये बकवास है। खासकर ऐसे यूनिट जो इस तरह का हरकत करते हैं उनको तो अच्छी करारी पलटवार मिलना चाहिए और एकदम आज की रात मिल जाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कल सुबह तक ये लोग भी लाशें गिन रहे होंगे, खासकर वो यूनिट जिन्होंने ये इस तरह की हरकत की है। आप लड़ना चाहते हैं, आप सीधा सिपाहियों की तरह लड़े। एक बहादुर सिपाही किसी लाश के साथ दुर्गति नहीं करता, वो तो मर चुका है, वो शहीद हो चुका है, चाहे हमारी फौज का हो चाहे पाकिस्तान की फौज का हो। जी। जो शहीद सिपाही को इज्जत का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए गया है। मैं रुक लेकिन करता ये हूं। हमने घिनौनी हरकत देखी है कि आपके हाथ चढ़ क्या गया, किसी की लाश क्या आपके हाथ चढ़ गई, उसे काट पीट के आप कसाई का काम करना शुरू कर दो, तो हम सिखाएंगे फिर आपको सबक उसका, जहां तक आप सीखना चाहते हैं। जावेद इकबाल, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है इस कायराना हरकत से आपको बहुत सम्मान मिलेगा विश्व के अंदर? आप जानते हैं विश्व में आपकी कंडीशन क्या है। चाइना जो आपका दोस्त था वो तो आपको फटकार लगा रहा है। क्या आपको लगता है इतनी कायराना हरकत करने के बाद आपको लगता है बच पाएंगे आप लोग? क्या आपको लगता नहीं है 65, 71, करगिल, अभी सर्जिकल स्ट्राइक, आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, फिर भी छुप छुपा के वार करते हैं? कल आपने एक आतंकवादी भेजा जिसको भारतीय सेना ने मार गिराया। क्या हासिल होगा इन सब चीजों से आपको? यही सवाल एक के मैं बदले 10 आपसे ले ले। पूछता हूं, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप ढिठाई के साथ लगे हुए हैं, आप कश्मीरी बच्चों की आंखें छलनी कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में शांति है, कश्मीर में शांति है, अमन है, वहां पर 95% बच्चे पेपर दे रहे हैं। आप अपने फैक्ट्स को चेक करिए, आप अपने फैक्ट्स को चेक करिए। मुझे पता है आप परेशान हैं, आप जब से भारत ने S-400 लिया आप परेशान हैं, जब से नोटबंदी हुई आप परेशान हैं। इस बर्बरता पे आप बोलिए, ये कायराना हरकत क्यों करी आपने? कल का सूर्योदय, कल का सूर्योदय पाकिस्तान की सैनिकों की लाशों के साथ आप देखेंगे। ये आपको यकीन दिला रही है हिंदुस्तानी सेना? मुझसे मत पूछो, जवाब ना लो। आपने जवाब देना है तो मुझसे मत जवाब लो। एक लाख के करीब सैनिक प्रिजनर ऑफ वॉर थे हमारे साथ, और उन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ हमने क्या सलूक किया? जो जिंदा थे उनके साथ हमने क्या सलूक किया? अगर ये सलूक हम आपके साथ करना शुरू कर दें, आप क्योंकि बौखला गए, आप कुछ कर नहीं सकते, हथियार आपके पास है नहीं, आप दर दर भटक रहे हैं। चाइना जो आपको खैरात में दे देता है उससे आप लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपका क्या होगा? और एटलीस्ट इस वजह से तो आपको शांति रखनी चाहिए। आप सीखेंगे तभी जब आपको इस किस्म की हालत हम करेंगे आपकी, और वो होगी। ये आप देखते रहे, ये आपके साथ हालत दर भटकने पे हमने मजबूर कर दिया है। ये कायराना हरकत बंद करिए। आपको मैं बता रहा हूं, ये कायराना हरकत बंद करिए, नहीं तो निस्ते नाबूद हो जाएंगे। आप कश्मीरियों पे जुल्म बंद करो, पहले आपने इसको नाबूद होगे। आपके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, आपकी गर्दन में घसीटा जाएगा। कश्मीर में आपका शांति जो है ना, ये जिन लोगों को उकसाया, अपनी सबमरीन भेजते हो वो भाग जाती है। आप ड्रोन है, पाकिस्तान मार गिरा लेता है। बच्चों का खिलौना आपने गिरा दिया। बच्चों को, इस किस्म के बच्चों के खिलौने तो मेरे बच्चे भी खेलते हैं। अरे खिलौने की बात करते हैं, खिलौने, एक क्वाड्रॉप्टर की बात करते हैं जो आजकल बच्चे असेंबल करते हैं और चलाते हैं, और उसको आपने इतना बड़ा चीज बना दी। एक क्वाड्रॉप्टर की जो आजकल $10 में मिल रहा है, $10 की कीमत की चीज है वो। आपकी सबमरीन जो है वो बच्चे असेंबल कर रहे थे, वो जो थी वो भाग गई, उसको भगाया। आपका जो है ना, ये बच्चे असेंबल करते हैं। अरे आप बाज आ जाओ, ख्याल में आपका आपने वो भगा दिया, उसको पकड़ते हैं, उसका कुछ करते हैं।
आप क्या कर पाए उस सबमरीन का? आप क्या कर पाए? अभी अगर सबमरीन थी भी तो दुर्गत वैसे तो हमारी कोई सबमरीन उधर थी नहीं बनेगी। अगर थी भी, क्योंकि जैसे आपकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो आप वैसे ही कह रहे हैं। वो जो है ना, मतलब सबमरीन थी कहाँ? क्या सब एक सबमरीन थी क्या उधर से चली गई और हमने उनको भेजा? जो कमांडर गुलभूषण कर रहा था, डायलॉग है वही कर रहा था। गालिब का एक शेर है, गालिब अपने आप को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। जनरल बख्शी विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड। जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए जावेद इकबाल देखिए एडमिरल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है। कश्मीर बिल्कुल शांत है। आपके जो नोटों के बल पे आप जो वहां कुछ थोड़े पत्थर फेंकवा रहे थे, वो नोट सारे डीमोनेटाइज हो चुके हैं। सारी कश्मीर घाटी में शांति आ गई है। वो जड़ हमने समझ ली और पकड़ ली है। आप जरा साहब अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह वहां के लोगों को आप तशद्दुद दे रहे हैं, किस तरह लोगों को उठा के वहां पे आप तो कह रहे हैं साहब हम छर्रे चला रहे हैं। आप तो साहब AK-47 टैंक, जेट फाइटर सब कुछ चला रहे हैं आवाम के बरखिलाफ। क्या कर रहे हैं आप ज़रबे अज़्म में? वहां जाके आपने वहां की कोई 17-18 लाख आबादी को घर से बेघर किया हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। आप कराची में देखिए जनाब, आप गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए, POK में देखिए, फिर हमारी बात करिए। बताइए, आप मुझे बताइए, हम तो रोड बना रहे हैं, बलूचिस्तान खुल गया है, गवादर ऑपरेशनल हो गया है। अरे आपके सीने पे मूंग डाल रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? ये जो है ना, आप बच्चों को शहीद करते हैं, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों को मारते हैं, सिविलियन को मारते हैं। अरे व्हाट डू यू मीन बाय माइंड योर लैंग्वेज? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लैंग्वेज? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस योरसेल्फ? जो बच्चे मार रहे हो, क्या कहूँ मैं? बच्चे मार रहे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे मार रहे हैं। होल्ड ऑन जावेद इकबाल, माइंड योर लैंग्वेज। अगेन आई विल से, देखिए आप इस तरह की शब्दावली बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। जो बलूचिस्तान में नरसंहार करते हैं, जो बलूचिस्तान में जेनोसाइड करते हैं, जो बच्चों औरतों को वहां मारते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। इंडियन टेलीविजन में आके हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हम गलत हैं, अरे आप हाँ हम शर्मसार हैं। आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। और होगी, अगर आप में हिम्मत है तो आप वॉर क्यों नहीं लड़ते? आप ओपन वॉर लड़िए, आप ओपन वॉर लड़िए। ये छुप छुपा कर आकर, कभी आतंकवादी बेचकर, कभी पिटकर, कभी सैनिकों के सर काटकर, आपको क्या मिल जाता है? तुम्हारे आप कायर हैं, आप इतने बड़े कायर हैं कि आपको खुद नहीं समझ में आ रही हो बात। आप इतने बड़े कायर हैं, आपको खुद नहीं समझ आ रहा। मर्द के बच्चे हो तो सीधे हो के आओ। मर्द के बच्चे हैं। होल्ड ऑन सर, आई वांट टू रिप्लाई हिम टुनाइट। होल्ड ऑन, आओ जरा। जो 65 में कौन था मर्द? मर्द हो या औरत हो, हिंदुस्तान में तो सब बराबर है। 65 में कौन था? 71 में कौन था? करगिल में कौन था? और बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो किसके सैनिक क्या खड़े थे? बांग्लादेश जब अलग हुआ तो किसके सैनिक क्या खड़े थे? बताइए। जनरल बख्शी रिप्लाई। ये कौन सा मर्दों का काम है? क्या हुआ 65 में? अरे साहब लड़ना है तो आइए, सीधे लड़िए, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएंगी। अरे आप आइए, आपकी ख्वाहिश पीछे जैसे 71 में पूरी हो गई थी, अभी आए। एडमिरल साहब, अब आपको याद दिलाने की जरूरत है कि 1971 में क्या हुआ था। आपको मुझे नहीं याद कराने की जरूरत, आपको याद कराने की जरूरत है। मैं 65 में याद करिए, याद करने की जरूरत है क्योंकि आप वही गलती फिर करे जा रहे हैं। साहब आप याद करें, आपने मुसीबत अपने सर बुलाई थी, बमबारी करके गया हूँ। बख्शी साहब
जरा याद करें। अरे साहब, मैंने वो आपका स्नीक अटैक थोड़े रेत में आपने गोले क्या चला दिए, बड़ी मुबारक है। 71 में क्या हुआ था कराची में? एडमिरल साहब, आप नेवी के हैं, आप मुझे बताइए कि 1971 में हमारी नौसेना ने कराची में क्या जवाब दिया था आपको? वो रेत के गोलों की रेत 6 जहाज डूबे थे। कितने जहाज डूबो के गए थे आप? गोले तुम्हारे आप क्या कराची तो एक हफ्ता जला था, तुम्हारे दिलों पे लगेंगे। अभी याद अरे साहब, वो सब कैसे है? कश्मीरी ख्याल अच्छा है गालिब, मन बहलाने के लिए से तवज्जो उठा रहे हो। अगर कश्मीर से आप बात कर रहे हैं, इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, बीमार मत पड़िएगा, बीमार मत पड़िएगा, पानी पीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडियो में बीमार पड़ जाए। सिविलियन है एडमिरल साहब, ना हम आप सिविलियन सुन पा लोग रहे हो मेरे को, ना मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, जवाब यही देंगे। साल की 1 मिनट मेरी सुन लीजिए। एक मिनट एडमिरल साहब, एडमिरल साहब 1 मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, आप नेवी के एडमिरल हैं, आपने अभी हमको ये दाद दी कि आपने साहब 1965 में द्वारका में आके कुछ रेत के ऊपर गोले गिराए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एडमिरल साहब, अगर नेवी की ही बात हो रही है, 1971 4 दिसंबर याद है आपको क्या हुआ था कराची में? हमारी मिसाइल फोर्स गई थी, 6 जहाज गरक करके आई कराची के हार्बर में, और कराची जला था कि नहीं जला था? दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। बख्शी साहब सुन ले ना, मैं ये कहता हूं, सुन ले, अभी हौसला रखें, सुन ले। आपकी मिसाइल बोट ने, आपकी मिसाइल बोट ने अटैक किया, हमारे जहाज डूबे, लेकिन कुकरी किसने डुबोया? कुकरी को कौन डुबो गया था? कुकरी किसने डुबोया था? एक कुकरी के बदले 6 जहाज पाकिस्तानी। तो सौदा अच्छा है एडमिरल साहब। कहां से आ गए? जरा 6 जहाजों के नाम ले लो, जरा 6 जहाजों के नाम ले लो। आपने 4 तारीख को और 8 तारीख को, अरे 4 तारीख को और 8 तारीख को मुहाफिज 6 जहाजों के खैबर, बख्शी साहब 6 जहाजों के नाम ले वो जो है मैनहाटन, आपका वीनस, मैं जहाजों के नाम बता रहा हूं आपको। आपका मुहाफिज पीएनएस मुहाफिज, आपका पीएनएस ढाका, आपका पीएनएस ढाका, और आपका डिस्ट्रॉयर खैबर। ये तो 3 आपके ये जहाज थे, आपके मालवाहक जहाज वीनस चैलेंजर, ये भी आपको नाम और याद दिलाऊं? मैं रुक करता हूं। ढाका आपने एक क्या डुबोली हमारी क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साहब। चलिए बात सुने, जनरल बख्शी हो गया बराबर हिसाब। जावेद इकबाल, जंग में आपने शोर बहुत मचा लिया, आपने शोर बहुत मचा लिया, आपने बता दिया, आपने बता दिया बहुत भारी नुकसान होने वाला है, आपने वो भी साबित कर दिया। आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। सुन लीजिए, प्लीज समझ जाइए, अभी भी बाज आइए ऐसी नापाक हरकतों से। लड़ना है तो ठीक लड़िए, सफाई से लड़िए। एक बच्चा, हम कश्मीरियों के लिए शहीद हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ। अरे शहीद हो जाइए, पूरा मुल्क शहीद हो जाइए, कश्मीरियों को शहीद करा रहे हैं, पूरा मुल्क शहीद हो जाइए, इंक्लूडिंग राहिल शरीफ और नवाज शरीफ। पूरा कश्मीर पाकिस्तान मिलने वाला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी मैं आपको आपकी सच्चाई बताता हूँ। जनरल बख्शी होल्ड ऑन। जावेद इकबाल, माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट क्रॉस योर लाइन, डोंट क्रॉस योर लाइन। अब मैं आपको आपकी एक सच्चाई बताऊंगा और बताइएगा ये बात अगर गलत है तो आप बताइएगा। जावेद साहब, आप जिस न्यूक्लियर हथियार पर आप बहुत इतराते थे, बहुत छाती चौड़ी करते थे, उसका तो भारत ने इंतजाम कर दिया है। आपकी ताकत लगभग, अब सुनिए बात को, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वैसे ही आपसे बातचीत का कोई फायदा नहीं है, आपके मुल्क से भी। अगर आपको लगता है आपसे भी बातचीत का कोई फायदा नहीं है, देन थैंक यू वेरी मच, यू हैव टू लिसन टू पीपल। हम प्रणाम करें आपको
कि महाराज करना पड़ेगा आपको आने वाले दिनों में। जो हाथ आप जोड़ रहे हैं जोड़ने पड़ेंगे आपको, ख्याल में जैसे आपने बांग्लादेश की लड़ाई में जोड़े थे आज, जैसे आपने बांग्लादेश की लड़ाई में जोड़े थे आज। सच्चाई है, आप सवाल नहीं सुनते, आप सवाल नहीं सुनते, आप सवाल नहीं सुनते। सवाल सुनिए पहले आप। बोलिए जावेद साहब, जिस न्यूक्लियर हथियार पर आप बहुत बार बार इतरा रहे थे, आपको लग रहा था कि उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसका तो भारत ने इंतजाम कर लिया है, आपकी तो ताकत खत्म हो गई है। भारत के S-400 के आगे आपका परमाणु हथियार फेल है कि नहीं है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है? पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी ISI को और पाकिस्तानी अदर एजेंट्स को सुधरना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा साथी चाइना ये कह रहा है, और आपका सबसे बड़ा हथियार का तोड़ भारत के पास है। बचा क्या है आपके पास? बचा क्या है? कुछ नहीं। शहीदी तो होने के बिल्कुल सही आप कह रहे थे। पाकिस्तान पूरा भी शहीद हो जाए तब भी हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये इक्का दुक्का कायराना हरकतें आप कर लेते हैं, इक्का दुक्का कायराना हरकतें आप कर लेते हैं। कभी आतंकवादी भेज देते हैं, कभी पीछे से आए किसी जवान का सर काट के ले गए। ये कायराना हरकतें आप कर सकते हैं। कायरता में आपका सानी कोई नहीं है। आप जितने बड़े कायर हैं उतना बड़ा कायर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हिम्मत आपकी इतनी है जो 65 में दिखी, 71 में दिखी, करगिल में दिखी। जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि 71 का सेरा तो जो है वो तो बंगालियों पे गया। अच्छा। और जो है आप जो कश्मीर का अभी तक देख लें कि कश्मीर जो है वो तो बांग्लादेश ही है। अब आपसे 35 रियासतें अगर टुकड़े आप होंगे, जो आप तमिलनाडु में हर जगह जो हो रहा है, तो उनको क्रेडिट जाएगा। आप अपनी बात करें कि आपने पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा फतह किया? कुछ नहीं बोला आपने, चाइना पे कुछ नहीं बोला। में क्या है? साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। जब आप खामोश रह जाते हैं, आप मान लेते हैं कि आप कमजोर हैं। मेरे साथ अनिल बलूनी भी जुड़ गए बीजेपी से। तो हमें बिठाते यहाँ पे है कि हम मान ले, ताकि आप जो है ना, जावेद इकबाल साहब, अब मैं आपको एक सज्जन की बात सुनाना चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने उस सज्जन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसने आप बताइए जावेद इकबाल बताइए, 30 सेकंड लीजिए। देखिए, आपको हक है कि आप अपनी दिफा के लिए जो वेपन लें, इसी तरह हमें भी हक है। तो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो साबित हो जाएगा कि आप जो है कहां तक सच्चे हैं। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईद का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। सच्चे हैं आपका दिल बता रहा है, उसकी दिल गवाही दे रहा है। इसमें मैं लड़ना नहीं चाहता, सच और झूठ की लड़ाई में मैं लड़ाई में पढ़ना ही नहीं चाहता। आप कितने बड़े सच्चे और कितने बड़े झूठे हैं ये आप खुद जानते हैं, और आपका मुल्क और आपका दिल जानता है जावेद साहब। चलिए, इस बात में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक सच्चे देशभक्त से आपको मिलाना चाहता हूं मैं। एक सच्चे देशभक्त से आपको मैं मिलाना चाहता हूं, और ये पहली बार होगा वो शख्स, होल्ड ऑन सर, नाउ यू विल नॉट कम इन। आज ये पहली बार होगा टेलीविजन पर कि वो हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल जो सोशल मीडिया पे छाए रहे, वो स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो कविता पाठ भी करेंगे, और पाकिस्तानी एडमिरल उसको सुनेंगे। ये पहली बार होगा भारतीय टेलीविजन पर, और आज मनोज ठाकुर यही करेंगे। मनोज ठाकुर, आपके दिल में बहुत सा गुबार होगा और बहुत कुछ आप कहना भी चाहते होंगे। उस कविता पाठ के जरिए बताइए जावेद इकबाल को, समूचे पाकिस्तान को, कि भारत की सेना, भारत की पुलिस, भारत की BSF क्या कुछ कर सकती है। नाउ ओवर टू यू मनोज ठाकुर, एंड नोबडी विल इंटरवीन। ऑल ऑडियोज डाउन। मनोज ठाकुर ऑन द स्क्रीन। जी जावेद जी, एक हिंदुस्तानी फौजी की ओर से और एक भारत मां के सच्चे सपूत की ओर से आपको मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है आप मेरी कविता पूरी सुनेंगे। अगर शायद कहीं आप बीच में से काटते हैं या कविता नहीं सुनते हैं, तो कृपया आप इंटरनेट पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, गूगल पर जाकर मनोज ठाकुर के नाम से आप उसको सर्च करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं सारा पाकिस्तान उसको सुनेगा। पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और उसने हमेशा कायराना हरकतें की है। अभी हमारे देश के जवानों के उसका सब
शत शत विकसित कर दिया गया। क्यों? आपका हमला कायराना है। अगर आप में दम है, पाकिस्तान अगर जिगर रखता है तो आर पार की लड़ाई लड़ो ना। क्यों आप लोग छद्म युद्ध किए जा रहे हो? मैं वो कविता वो सारे आपको एहसास करवाना चाहूंगा जो भारत ने आप पर एहसान किए हैं, चाहे 65 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 करगिल वार हो। हमेशा हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और आप सुनेंगे। मेरी आपसे ये दुआ है, मेरी आपसे विनती है। जी मनोज, मैं थोड़ा सा अंतराल लेता हूं, आपकी कविता ब्रेक के बाद सुनाते हैं। छोटा सा अंतराल लेता हूं यहां पर, ब्रेक के बाद आता हूं और आपकी कविता सुनवाएंगे पाकिस्तान को। और इस कविता के लिए समूचा देश इंतजार कर रहा है। मेरे को अभी कुछ देर में ट्विटर पर, फेसबुक पे जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। यह कविता पाठ पहली बार टेलीविजन के इतिहास में मनोज कुमार, ये कविता मनोज ठाकुर, ये कविता मनोज कुमार ठाकुर, ये कविता पाकिस्तानी एडमिरल के सामने पढ़ने जा रहे हैं। वो कविता जो सोशल मीडिया पे छाई रही, न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार में आपके सामने पढ़ी जाएगी और इसको देखना हमारे लिए, हम सबके लिए प्रिविलेज होगा। ब्रेक के बाद आपका आर पार में स्वागत है। अनिल बलूनी, जावेद इकबाल, आर के मल्होत्रा, जीडी बख्शी और मनोज ठाकुर, वो हेड कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश पुलिस के, जिन कांस्टेबल की वो कविता, देशभक्ति वाली कविता इतनी फेमस हुई कि रातों रात वो भारतीय स्टार बन गए। और आज टेलीविजन पर आर पार में न्यूज़ 18 इंडिया पर एक बड़ा इतिहास बनेगा और आप इस सब इतिहास के बड़े साक्षी बनेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के एडमिरल होंगे और दूसरी तरफ मनोज ठाकुर की कविता दागी जाएगी। मनोज ठाकुर, ओवर टू यू एंड नोबडी विल इंटरव्यू। जी जावेद जी, जरूर सुनिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है। शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को। हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर उन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी, ये आबक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जावेद जी, तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ दगेबाजियां की है और हमें हमारी पीठ पर छुरे घोंपे हैं। फिर से सुनना, रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं। इतना लहू बहेगा सरहद पर जितना मां गंगा में नीर नहीं। अरे घर के झगड़े बाजार में करो, ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हिंदुस्तान बताएगा, अमेरिका नहीं। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होता। अरे तुम लोगों ने सिवाय जख्मों के हमें दिया ही क्या। ये एक फौजी का आपसे वादा, एक भारत के सैनिक का। 130 करोड़ आबादी का देश भारत है, लेकिन तुम लोगों ने, पाकिस्तान ने, अरे पीठ पीछे वार करते हैं तुम लोग, सामने से वार कर सको तुम्हारी औकात नहीं। गंदा खून है तुम्हारा, तुम मर्दों की औलाद नहीं। इस बार तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अगली बार लाहौर में करके दिखा देंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।
जावेद इकबाल, ना तो कोई ये मेजर जनरल थे, ना कोई कर्नल थे, भारतीय मां के सपूत थे और भारतीय पुलिस के कांस्टेबल थे। जवाब सुनिए आप। अब आपके पास क्या जवाब होगा? इन्होंने तो इतिहास भूगोल सब बता दिया आपको, क्या जवाब होगा आपके पास? आपकी ठुकराइन को जो है अकबर ने अपनी बीवी बनाया था, मत भूलो। अरे आप कहां चले जाते हैं? अबे मत भूलो, कहां चले जाते हैं? वो जो औकात है तुम्हारी, बौखला गए। अरे मनोज ठाकुर जी इतना क्यों डर गया? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एक MM आलम ने, अरे सामने से बात करो ना, क्यों कारों की तरह आप लड़ाई कर रहे हो? छदम यूं लड़ते हो, हिजड़े हो तुम लोग। अगर हिम्मत है सामने से बात करो ना। अरे तुम लोग एहसान फरामोश हो। जाके अपनी एयरफोर्स से जावेद जी, मैं तो भारत का एक भारत मां का सपूत हूँ। अरे भारत की सेना विजयी विश्व सेना है। जितना तुम्हारा बजट निकलता है उतना तो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं यार। और जितना तुम्हारे देश में, जितना पाकिस्तानी मुल्क में बारूद है उतना तो हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं यार। हद करते हो जावेद जी। जिबा करके खाते हैं। अरे आप क्यों बौखला रहे हैं? जावेद इकबाल, आप कहां अकबर औरंगजेब तक पहुंच जा रहे हो? जो है ना, अभी तो आप प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट आपके साथ क्या हुआ है? पिछले 70 सालों का इतिहास याद कर लो। अरे 70 साल पहले तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। बन जाएगा। अरे 70 साल पहले तो भारत भी पाकिस्तान का ही। 2.5 घंटे का खेल है। 70 साल पहले पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ना। कर रहे हो यार, हद है तुम लोगों पे। मनोज ठाकुर, जावेद इकबाल, होल्ड ऑन। तुम करोगे क्या? अरे जावेद इकबाल, होल्ड ऑन। मैं अनिल बलूनी का रुख करता हूं। अनिल बलूनी, इस डिबेट में मैं आपको लेके आना चाहता हूं। आज फिर पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी है, लेकिन हमें विश्वास है अपनी सेना के ऊपर कि कल का सूर्योदय राहिल शरीफ और नवाज शरीफ पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों के साथ देखेंगे। जिस तरह की बमबारी, जिस तरह की गोलीबारी इस समय नॉर्दर्न कश्मीर में चल रही है। व्हाट इज योर टेक? अनिल बलूनी, ओवर टू यू। अमीश जी, मैं नमन करता हूं अपने सैनिकों को, जो हमारे एक सैनिक के साथ दरिंदगी हुई है, उनको भी नमन करता हूं। लेकिन देखिए अमीश जी, अभी मैं इनके जो जावेद इकबाल है, इनकी बातें सुन रहा था। इनके बाल पके हुए हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि जैसे बच्चे जैसी बातें करते हैं, इमेच्योर जैसी बातें आप करते हैं। सुनिए इकबाल साहब, सुनिए जावेद इकबाल साहब, आप 40 सेकंड देंगे, फिर 40 सेकंड आपकी बात सुनी जाएगी। अरे बात सुने, यही जावेद इकबाल हैं, यही वो जावेद इकबाल हैं जो म्यांमार में जब सर्जिकल, अरे सुनो जावेद इकबाल, सुन लो। ऐसा एडमिरल सुना नहीं, एक सिपाही ने पीटा है अभी, हमारे एक सिपाही ने पीटा है अभी, आपको सुना नहीं है अभी आपने? अरे आपके अब बोलने दीजिए ना। वो उसका ख्वाब है, ये उसका ख्वाब है। ये पाकिस्तानी सेना दिखा रही है, पाकिस्तानी सैनिक के अफसर किस तरह बातें करता है, क्या उसका स्टेचर है, क्या उसकी बातचीत का तरीका है। आप अपनी औकात बता रहे हैं जावेद इकबाल, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं टीवी पे कि पाकिस्तानी सेना का क्या लेवल है, पाकिस्तानी सेना का अधिकारी किस तरह के होते हैं। सुनिए, आपकी हालत वो है, आपके साथी में बैठा था, सुनिए जावेद इकबाल, आपके साथी में बैठा था, और जब म्यांमार वाली घटना हुई थी आप ही कह रहे थे कि हम म्यांमार नहीं है, हम पाकिस्तान है, हम एटॉमिक पावर हैं। और जब हुआ आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर आपका मुंह काला हो जाता है। अनिल बलूनी, होल्ड ऑन। अनिल बलूनी, यू मेड योर पॉइंट। जावेद इकबाल साहब, आंखें जो है छन्नों से छलनी कर दी है, मुंह काला किया है। अरे आप क्या बातें करते हैं? ओके, मुगालते में रहिए, ऐसे ही आपका देश खत्म हो चुका है, सब कुछ आपके पास। ओके, इंडियन साइड, अनिल बलूनी, होल्ड ऑन। फ्रॉम इंडियन साइड, आर.के. मल्होत्रा विल रिस्पॉन्ड। आर.के. मल्होत्रा, जावेद साहब, एक सीरियस डिबेट हो जाए, बातें करते हैं आखिर में तो एक सीरियस डिबेट हो जाए। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हम कमजोर हैं, हम जो भी मर्जी हैं, लेकिन हमारे पास एटम बॉम्ब है, और उस एटम बॉम्ब से हम कभी भी, और इरेशनैलिटी कहते हैं, हम ना समझ है, हम ना समझी से एटम बॉम्ब चलाएंगे। हिंदुस्तान ने तब भी ये कहा फर्स्ट स्ट्राइक हम नहीं करेंगे हम, लेकिन एक दफे आपने कुछ किया तो उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा। उसका तोड़ हमने क्या निकाला? क्योंकि हम लोग इस तरह कहते रहे, हम लोगों ने एक मिसाइल को राइट फ्रॉम बूस्ट स्टेज, जब वो चलती है और उसके बाद ऊपर जाती है, बूस्ट स्टेज के लिए हमने तोड़ निकाला। उसके बाद जब एक्सोथर्मिक, अगर लंबी रेंज की है तो एटमॉस्फेयर से भी बाहर जाती है, उस जगह का तोड़ निकाला।
और एंडोथर्मिक जब वो नीचे आती है तब उसका तोड़ निकाला, और टर्मिनल स्टेज तो आप जितनी मर्जी मिसाइल दागे हुए भारत तक पहुंच नहीं सकती। जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, मैं एक चीज जावेद साहब मेरे को एक चीज ऐड करनी है। अब बार बार बोलते हैं हम एटम बम चला देंगे, एटम बम चलाएंगे क्या? भारतीय सेना अगर लाहौर पहुंच जाएगी तो एटम बम क्या लाहौर पे चला देंगे अपने लोगों पर, जैसे बलूचिस्तान में चलाते हैं? टेक्नोलॉजी भी है कि नहीं है? अरे लाहौर तो 65 में भी ख्वाब में देखा था। अच्छा, पहुंचे थे 65 में इच्छोगिल कैनाल पार करके बाटा चू फैक्ट्री तक लाहौर पे पहुंचे थे। भूल गए जावेद साहब इतिहास। बाटा चू फैक्ट्री जो आउटस्कर्ट्स है लाहौर में, उधर 1965 में पहुंचे थे। इच्छोगिल कैनाल किसने उसके बाद इच्छोगिल कैनाल पे पुल अपना उड़ाया? हमने नहीं उड़ाया, आपने उड़ाया, क्योंकि भारत की फौज लाहौर पहुंच चुकी थी और आप उसको भूल रहे हैं। अरे हमें क्या है, हम लाहौर पहुंचे थे साहब, हम तो तहस नहस करेंगे। लाहौर का ख्वाब तो बड़े बड़ों ने पहुंच देखा गए है। हैं बाटा चू फैक्ट्री। जनरल बख्शी, योर फाइनल कमेंट ऑन पाकिस्तान नाउ, योर फाइनल कमेंट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो शर्मनाक हरकत करी है आज भारतीय सैनिक के साथ, फाइनल कमेंट। वो भी उसका वो जो जावेद साहब, जावेद साहब, हकीकत ये है जावेद साहब कि आज आपकी फौज ने एक बहुत ही जाहिलियाना हरकत करी है। आप लड़ना चाहते हैं, हम फिर कहते हैं आप सीधे और सामने से लड़िए। आपकी फौज जो वहां पे मरे हुए एक सिपाही बेचारा जो शहीद हो चुका है, उसकी लाश के साथ दुर्गति करना, ये आप ही की फौज की आदत है। और हमने आपको समझाया है कई बार कि आप ऐसी हरकतों से बाज आए। लड़ना है सीधे लड़े, आपको पूरी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लड़ाई ऐसी होगी कि तबीयत साफ हो जाएगी। लेकिन ये आप इस तरह की जाहिलियाना हरकत करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं? फिर अनिल बलूनी का रिएक्शन। मैं आपको 15 से 20 सेकंड देता हूं जावेद इकबाल, 15 सेकंड में अपनी बात रखिए। आपने बच्चियों पे जुल्म किया, आपने बच्चों पे जुल्म किया है, तो हम आपको क्या कहें? आपके गले में फूलों के हार डाले? अरे किसी के गले में फूलों के हार मत डालिए, अपने गले में डाल लीजिए। बलूचिस्तान के बच्चों पे, सिंध के बच्चों पे, मुहाजिरों के बच्चों पे, शियाओं के बच्चों पे, औरतों पे आपने जुल्म किए हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अनिल बलूनी 5 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड में। बलूनी साहब देखिए, अमीर जी इतने अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनको तहजीब नहीं है, इतने जाहिल लोग हैं। अगर इनके आतंकवादी तक मारे जाते हैं, हम उनकी बॉडी को, डेड बॉडीज को, उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को वापस करने की हर वक्त पेशकश करते हैं। इन लोगों को इतनी तहजीब नहीं है कि एक सैनिक के शरीर के साथ कुकृत्य करना इतनी शर्मनाक, इतनी जाहिल है। बिल्कुल, मैं एक अंतराल लेता हूं यहाँ पर, मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मनोज ठाकुर हमारे साथ रहेंगे। तहजीब नाम का शब्द पाकिस्तान की लगता है डिक्शनरी में नहीं है। मैं एक छोटा सा अंतराल लेता हूं, लेकिन ये दौर जो था वो बहुत निर्णायक था और इस दौर में एक इतिहास भी बना है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मनोज ठाकुर हमारे साथ बने रहेंगे। आर पार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी, छिप के वार किया, लेकिन मनोज ठाकुर वो शख्स जो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और पाकिस्तान को आज इसी मंच से उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है। आपकी 2 लाइनें हो जाए मनोज ठाकुर आखिरी दौर में। जावेद जी जरूर सुनिएगा, समझा चुके हैं तुम्हें अटल और मनमोहन जी अपनी शांति बातों में। अब की बख्शा नहीं जाएगा, अब कमान है मोदी हाथों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत देश हमारा है, अब की दफन कर देंगे तुमको, यही हम सबका नारा है। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया मनोज ठाकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान कायराना हरकत इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे सैनिक कश्मीर में, नॉर्दर्न कश्मीर में एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद सुमित के साथ।